नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं ढिंडोरा न्यूज़। ढिंडोरा न्यूज़ में हम बात करेंगे उदयनिधि स्टालिन के उस बयान की जिसमें उन्होंने सनातन धर्म के लोगों की तुलना मक्खी, मच्छर और मलेरिया से की थी कि जिनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे भाजपा के चंडीगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता नरेश अरोड़ा से। नरेश अरोड़ा जी से जानना चाहेंगे कि वो उनके इस बयान को कैसे देखते हैं। नरेश जी, ये जो बयान दिया है उदयनिधि स्टालिन ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? ये स्टालिन का बयान नहीं है, ये एक सोच का बयान है। हम शुरू से कहते रहे हैं, अभी ये जो सारा महाठगबंधन एक बन रहा है, ये उस ठगबंधन की भी सोच वही है। आप देखिए, उस बयान के, उदयनिधि के बयान के बाद उसका विरोध करना चाहिए था जिनको, खड़गे जी के सपुत्र, इतनी बड़ी राष्ट्र पार्टी के सपुत्र उसका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए ये मेरा मानना है, और आज ये साबित भी हो गया कि ये उस ठगबंधन की सोच का बयान है, ये शुरुआत है। शुरू से ये सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि सनातन में सर्वधर्म समभाव अगर कहीं है तो वो सनातन धर्म में है। आज अगर हिंदुस्तान में सभी धर्म पल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि यहाँ पे सनातन की जड़ें मजबूत हैं। सनातन सबको फलता फूलता देख सकता है, और अन्य विचार कोई भी सनातन को नहीं रहने देंगे। अगर सनातन ना रहा तो देश की आत्मा, जो इन्होंने आज चोट लगाने की कोशिश की है, आज देश की आत्मा प्रभावित हुई है इससे, वो दुखी है। और एक सवाल है मेरा माननीय सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से, आप जो ये जनेऊ डालते हैं, आप अपना गोत्र बताते हैं, आप त्रिकुंड जब लगाते हैं और आप जब वहां पूजा करने जाते हैं, ये आप बहरूपिया रूप कब बंद करेंगे? क्योंकि सनातन के प्रति आपकी सोच, हिंदुओं के प्रति आपकी सोच, देश के प्रति आपकी सोच आपके साथी बता चुके हैं, आपकी पार्टी के नेता बता चुके हैं। सनातनी या हिंदुस्तानी कभी भी इनको क्षमा नहीं करेगा। इलेक्शन आ गए, ये जो पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, अब इनकी बातों में कोई नहीं आएगा। अब कोई सनातनी, कोई जो देश को प्रेम करने वाला व्यक्ति, कोई इनकी बातों में नहीं आएगा। इनको वोट की ताकत से बताएंगे। यही बात अगर, जैसे इन्होंने सनातन के खिलाफ कही, यही बात किसी और धर्म के खिलाफ करके दिखाएंगे। किसी सनातनी ने इनका शाब्दिक विरोध के अलावा कोई अपशब्द नहीं अभी तक इस्तेमाल हुए। यह सनातनी सोच ही हो सकती है। अगर ये किसी और विचार के खिलाफ और किसी धर्म के खिलाफ, हम भी बोलते हैं कि उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, परंतु अगर यह बोल के दिखाएं तो अब अभी तक सर तन से जुदा और पता नहीं कितनी कितनी बातें इनको सुननी पड़ जाती। ये सनातनी सोच है स्टालिन जी, राहुल जी, जिसके कारण अभी भी आप जा रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। तो सोचिए, अभी भी ना सुधरे तो जनता आपको वोट की ताकत से सुधारेगी। नरेश जी, उदयनिधि के जो पिता हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन नहीं आया सत्ता में और भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ गई, तो ये पूरे के पूरी भाजपा जो सरकार है पूरे देश को हरियाणा और मणिपुर बना देगी। क्योंकि हरियाणा में भी आपको पता है जो हुआ है, दंगे हुए वहाँ पे, और मणिपुर में भी हुआ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है राकेश जी। मैं ये कहता हूं कि अगर इस बार भाजपा सत्ता में ना आई तो ये जो महाठगबंधन है उसको ये कश्मीर बना देगा। वहां पे कहीं भी हिंदुस्तान का नाम लेवा नहीं छोड़ेंगे ये लोग। हर जगह ये दो कानून, दो संविधान, दो झंडे शुरू करवा देंगे। याद है स्टालिन जी आपको कि क्या किया आपके गठबंधन के प्रमुख ने? आज तक देश का क्या हाल रखा?
आज देश सुख की सांस ले रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी कार्यों के कारण ले रहा है। आप भी अगर इतने बड़े बयान दे पा रहे हैं और आपके सपुत्र भी इतने बड़े बयान दे पा रहे हैं और फिर भी सुरक्षित हैं, तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण है। नरेश जी, एक जो उन्होंने बात कही है उदयनिधि मारन ने, वो ये भी कही है कि जो द्रविड़ विचारधारा है वो परिवर्तनशील है और सनातन धर्म की जो विचारधारा है वो परिवर्तनशील नहीं है और उसमें लोगों के साथ अन्याय होता रहा है। तो ये बयान भी उनका एक देखा जाए, क्योंकि सनातन धर्म में अगर आज भी लोग चर्चा करते हैं, एक तबका हमारा इसीलिए सनातन धर्म से कटा हुआ है कि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म के जो लोग हैं, अपर कास्ट हैं, उन्होंने उनके साथ भेदभाव किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बयान देने से पहले सनातन को समझना होगा। राम जी सबसे बड़े आराध्य हैं सनातन धर्म के। उन्होंने शबरी के जूठे भेर खाए हैं राकेश जी, बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। उन्होंने केवट को अपना मित्र कहा है, बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। उनके परिवार, उनके बच्चे, माता जानकी वाल्मीकि जी के आश्रम में रहे हैं, उनके बेटे वहाँ पैदा हुए, बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे लगता है इससे बड़े उदाहरण की जरूरत नहीं है इस छोटे से समय में जो आपने मुझे दिया। बाकी अगर सनातन को समझे बिना कोई बयान दे तो कोई सनातन को नहीं समझ सकता। सनातन में बड़ा स्वरूप है, हर किसी को रहने की, हर किसी को अपनी बात कहने की। जो संविधान में ये सब लिखा है ना, वो सनातन से ही आया है। सनातन के बारे में बात करने से पहले उनको सनातन को समझना होगा। तो ये थे नरेश अरोड़ा जी जो बता रहे हैं कि सनातन धर्म को समझना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही इस पर आगे चर्चा की जा सकती है। धन्यवाद।